Good morning everyone. Welcome to another lecture of Environment and Ecology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये हमारे पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है जितने भी पानी वाले एरिया हैं अर्थ के ऊपर उनके अंदर जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसका अध्ययन। तो जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा कहलाता है मेराइन इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी शुद्ध जल से भरे हुए पानी के जलाशय हैं वो और जितने भी खारे पानी के जलाशय हैं वो, तो उनको कहेंगे हम मेराइन इकोसिस्टम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला पॉइंट जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इस रेस्पेक्ट में हम जो डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हैं व्हाट आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को किसे कहते हैं, टाइप ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेश वाटर के हैबिटेट्स, देन लैंटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं, लोटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं, देन फ्रेश वाटर वेटलैंड्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट वेटलैंड्स क्या होते हैं, टाइडल फ्रेश वाटर मार्शेस और इसका फाइनली कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो जनरली इंक्लूड करते हैं जितने भी लेक्स हैं, पॉन्ड है, रिवर है, स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स है और वेटलैंड्स यानी कि जितने भी छोटे पॉन्ड है, पॉन्ड किसको कहते हैं कि एक छोटे एरिया में जो वाटर इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं पॉन्ड, और एक बहुत बड़े एरिया में जो वाटर इकट्ठा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेक। जैसे कि हमारा फतेह सागर लेक है। देन रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं, छोटी झरने हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर हम ओवरऑल अर्थ के एरिया के हिसाब से देखें तो हम सभी जानते हैं कि इसका 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो किससे कवर है, वाटर से। लेकिन वो मैक्सिमम वाटर किस प्रकार का है, मेराइन वाटर है, खारा पानी है। और फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो बहुत कम परसेंटेज जो है अर्थ पे वो फ्रेश वाटर पाया जाता है, जो इस लगभग कितना है 0.01% है जितना वाटर हमें अर्थ पे अवेलेबल है। या हम कह सकते हैं कि अर्थ का अगर पूरे सरफेस की बात करें तो 1% से भी कम सरफेस अर्थ का ऐसा है जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम के क्या लक्षण हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात ये कि जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम से उसके अंदर जो मेन कंट्रोलिंग एलिमेंट है या जो रेस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स उगेंगे या किस तरह के वहाँ पे एनिमल पाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर निर्भर है, ये निर्भर है वहाँ के तापमान पे, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, उस वाटर बॉडी के ऊपर सनलाइट कितनी आ रही है, ऑक्सीजन कंटेंट उसका कितना है और न्यूट्रिएंट कितना है। तो ये डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या पानी में पाए जाने ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग जनरली किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सबसे पहला तो ये कि लोकेशन के आधार पर कि वो पानी की कौन से पार्ट में मिल रहा है, और दूसरा उसके अंदर एडेप्टेशन कैसे है। जैसे अगर फिशेस की बात करें तो वो फ्री स्विमिंग है और उसके अंदर एडेप्टेशन कैसे हैं, अच्छे से स्विमिंग करने के या तैरने के। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्थानबद्ध होते हैं, वो अपने जो सकर्स होते हैं उससे साइड्स में चिपके रहते हैं, या कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे चिपके रहते हैं। तो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक लाइफ में हमें मिलते हैं उसका आधार ये है कि उसके अंदर लोकेशन क्या क्या है, वो कहाँ पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर उसकी बॉडी में उस तरह के एडेप्टेशन पाए जाते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं, उनको डिफरेंट नाम देते हैं। तो इन नाम्स को या इन टर्मिनोलॉजी को आपको समझना ज़रूरी है या आपको पता होना चाहिए। इसमें है जैसे कि प्लांक्टन है, निक्टन है और बेंथोस। तो ये किसको हम कहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्लांक्टन। प्लांक्टन का मतलब होता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कहाँ पे तैरते हुए दिखाई देते हैं हमें पानी की सतह के ऊपर, इनको हम कहते हैं प्लांक्टन। जो पानी की सतह पे या पानी की सतह के ऊपर नीचे पाए जाते हैं और जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। अगर ये एनिमल्स हैं तो इसमें जू प्लांक्टन,
और अगर ये सूक्ष्म प्लांट्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। ये आपका फाइटोप्लैंक्टन और ये आपका जूप्लैंक्टन। दूसरा आपका आता है निक्टन। निक्टन सारे ऑर्गेनिज्म वो हैं जो बहुत एक्टिवली पानी के अंदर हमें स्विमिंग करते हुए या तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन से जीव आते हैं, जितने भी फिशेस हैं, तो निक्टन्स में क्या आएगा, जो भी फिश हैं वो क्या है, निक्टन है। देन आता है आपका बेंथोस। बेंथोस जो है वो, बेंथोस का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो पानी की सतह के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन पे पाए जाते हैं, या फिर कोई चट्टान या कोई हार्ड बॉडी पानी के अंदर तो उसके ऊपर पाए जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बेंथोस। लास्ट है आपका डीकम्पोज़र। तो डीकम्पोज़र जो है वो भी किसी भी एक इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हमने देखा कि कई तरह के डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के प्रकार हैं। तो इसमें जनरली सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि ग्राउंड वाटर यानी कि जो सतह के नीचे हमारा एक लार्ज रिजर्वोयर है पानी का, उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। लेकिन ग्राउंड वाटर को हम एक इकोसिस्टम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म या लाइफ हमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए उसको इकोसिस्टम नहीं माना जाता है और इसकी स्टडी हम इकोसिस्टम में नहीं करते हैं। तो दूसरे तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ये, जो जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। वो है सबसे पहला लैंटिक इकोसिस्टम, या आप देख रहे हैं लेंटिक, और दूसरा हम देख रहे हैं लोटिक, और तीसरा है वेटलैंड। तब तीनों को आप अच्छे से समझेंगे कि सबसे पहला जो हमारा है वो लेंटिक का मतलब होता है कि जो भी स्टैंडिंग वाटर, यानी कि जो पानी के जलाशय एक जगह पर रुके हुए हैं, बह नहीं रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लेंटिक इकोसिस्टम। इसमें जनरली क्या आते हैं, हमारे दो इम्पोर्टेंट आते हैं, लेक और पॉन्ड। लेक और पॉन्ड को आप कैसे अंतर देख सकते हैं कि जो भी जमा हुआ पानी है एक स्थान पर, लेकिन उसका साइज़ छोटा है, तो उसको हम कहेंगे पॉन्ड। और जो बड़े एरिया में फैला हुआ है और उसका एरिया ज़्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे, लेक, जिसको हम कहते हैं बड़ा तालाब। नेक्स्ट हमारा इसमें आपको दिख रहा है कि लोटिक इकोसिस्टम। तो लोटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं, कि जो रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, जिसमें क्या आता है, मेनली बहता हुआ पानी में सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि रिवर है, झरने हैं, या छोटी स्ट्रीम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, लोटिक में। तो अब लेंटिक और लोटिक का अगर आपको डिफरेंस याद करना है तो आप इस तरह से बेसिकली याद कर सकते हैं कि लोटिक का मतलब जो लोट रहा है, लोटता हुआ, यानी कि चलता हुआ पानी, और लेंटिक मतलब एक ही जगह पे लेटा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका वेटलैंड्स। वेटलैंड्स किसको कहते हैं, वेटलैंड को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ एरिया के अंदर जब पानी बारिश का बहुत ज़्यादा आता है तो वो एरिया क्या होता है, पानी से भर जाता है। लेकिन जैसे ही ऑफ सीज़न आता है तो वहाँ का पानी सूखने के बाद वहाँ पे कैसी स्थिति हो जाती है, एक कीचड़ नुमा स्थिति हो जाती है। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड। ना सबसे पहले हम लेंगे हमारा लेंटिक इकोसिस्टम, जिसके एग्जांपल है पॉन्ड वाटर या पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम। तो इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाई जाती है या इसका इकोसिस्टम कैसा है वो हम देखेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें है वो ये है कि इसमें अलग अलग तरह की जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है, किस आधार पर कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा है, या लाइट किस तरह से वहाँ पे पहुँच रही है। इन 3-4 आधार पर हम ये लेक या पॉन्ड इकोसिस्टम को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो जोन है उसका नाम है लिटरल जोन। तो ये आप देख जोन किसको कहते हैं, वो जोन जो कहाँ मिल रही है हमें, लेक के किनारे पे। तो यहाँ की खासियत क्या है, क्योंकि ये लेक के किनारे पे है तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे मिलेंगे, जो कि जड़ें जिनकी मिट्टी के अंदर दबी हुई है, और एनिमल्स और प्लांट्स का मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स या खाना भी उनको काफ़ी अवेलेबल है।
और यहाँ के पानी की अगर बात करें तो वो कैसा होता है, जनरली थोड़ा सा वार्म होता है क्योंकि इसको सनलाइट भरपूर मात्रा में मिल रही है। दूसरा जोन जो आता है वो होता है लिम्निटिक जोन। तो लिम्निटिक जोन किसको कहते हैं, जो सरफेस के नियर सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे होता है और कहाँ पे पाया जाता है, जो कि ओपन वाटर है, खुला पानी जो है लेक के बीच में, उसको हम कहते हैं लिम्निटिक जोन। और यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पे खूब सारी लाइट मिलती है और ऑर्गेनिज्म किस टाइप के, यहाँ पे प्लांक्टन टाइप के। इसको डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिटरल जोन दिख रहा है आपको जो साइड में, और यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये वेजिटेशन या प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और दूसरा आप देख रहे हैं ओपन वाटर, जिसको हम कह रहे हैं लिम्निटिक जोन। और यहाँ पे जनरली अगर हम प्लांट्स देखें तो किस तरह के हैं, यहाँ पे जू प्लांट फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाएंगे, या एनिमल्स अगर देखें तो जू प्लांक्टन पाए जाएंगे। लास्ट जो थर्ड टाइप का आपका जोन है वो क्या है, प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन जो है वो है डीप वाटर जोन, जहाँ पे क्या मिल रहे हैं, सिर्फ हेट्रोटोप्स मिल रहे हैं। हेट्रोटोप्स का मतलब है यहाँ पे कोई भी ऑटोट्रॉप्स नहीं मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्लांट की वैरायटी नहीं मिल रही, क्योंकि ये बहुत पानी के अंदर हैं जहाँ पे उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए। तो ये हो गया इसका प्रोफंडल जोन। लास्ट इसमें आता है बेंथिक जोन। बेंथिक का मतलब होता है बॉटम, यानी कि बिल्कुल जो पॉन्ड और लेक है उसकी बॉटम ज़मीन पे जो यहाँ पे लाइट बिल्कुल न के बराबर होती है और ऑक्सीजन कंटेंट भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो भी रेयरली न के बराबर होते हैं, और कुछ एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो भी हाईली डेवलप्ड होते हैं, किस रूप में, कि वो कम लाइट में और कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकें। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लेक इकोसिस्टम में हमको दिख रहा है कि लिटरल जोन है, बेंथिक जोन है। तो बेंथिक जोन के अंदर हमें और क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स मिल रहा है। और इसकी सतह जो कि लिम्निटिक जोन है वहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, ये जू प्लांक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। तो जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं किसी भी, तो हमें वहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी होती है कि वहाँ पे प्रोड्यूसर किस तरह के हैं, हर्बीवोर किस तरह के हैं, कार्निवोर किस तरह से हैं, और डिकम्पोजर। तो जो भी ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं कि उस इकोसिस्टम में किस तरह के हैं। तो ये हमने देखे लेक्स के डिफरेंट जोन्स। इसके अलावा लाइट की पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग, लाइट कितनी पेनिट्रेट हो रही है या पहुंच रही है पानी के अंदर, उस बेसिस पे हम जो लेक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम को हम 2 जोन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है, फोटिक जोन और एफोटिक जोन। फोटिक जो कहते हैं जहाँ तक लाइट पहुँच रही है, एफोटिक जोन जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एक सतह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइन आपकी बनी हुई है, ये आप लाइन दिख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है लेक या पॉन्ड के अंदर जहाँ पे लाइट, यहाँ तक तो लाइट जैसे पहुँच रही है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट बिल्कुल नहीं पहुँच रही। तो ये जो लेवल है जहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का पहुँचना बिल्कुल बंद हो रहा है, तो वो ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है। तो इस तरह के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन जोन या कंपनसेशन डेप्थ। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है कि वो पॉइंट पॉन्ड और लेक का जहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज इक्वल्स टू रेस्पिरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन डेप्थ या कंपनसेशन लेवल या कंपनसेशन जोन। दूसरा ये 3 आप देख रहे हैं, लिटोरल जोन आपने देख लिया, लिम्निटिक देख लिया। लिम्निटिक जोन को हम यहाँ पे एक और भी तरह से देख सकते हैं, जो ओपन वाटर है, कहते हैं पिलेजिक जोन। तो ये जो डिफरेंट जोन्स मैं आपको बता रही हूँ, इसका अलग अलग क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में या 1 वर्ड में आपसे पूछा जाता है कि लिटोरल जोन किसको कहते हैं, पिलेजिक जोन किसको कहते हैं, या बेंथिक जोन किसको कहते हैं। तो ये आपके सारे याद करने के लिए ज़रूरी है। अब आती है अपनी थर्ड बात। अब हम जोनेशन या फिर डिवीज़न ऑफ पॉन्ड और लेक को किस बेस पे डिवाइड करेंगे अलग अलग जोन में, उसकी टेम्परेचर के आधार पर। अभी हमने देखा उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या लाइट के आधार पर हमने इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर के आधार पर किस तरह से हम इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जोन जो है वो इस इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला, उसको हम कह रहे हैं इपिलिम्नियन।
यहाँ का पानी कैसा होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है और इसको लाइट इजीली मिल रही है। देन नीचे वाला है थर्मोक्लाइन और लास्ट वाला क्या है, हाइपोलिम्नियन। तो बीच वाला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं थर्मोक्लाइन। तो वहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर का स्वरूप है कि वहाँ पे टेम्परेचर है रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पे फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे या तो हवा चलेगी या लहर होगी तो ऊपर का पानी ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएशन होगा, तो टेम्परेचर वहाँ का चेंज होता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। जबकि सबसे नीचे वाला जिसको हम कह रहे हैं हाइपोलिम्नियन, वहाँ का जो टेम्परेचर है जनरली कैसा होता है, कोल्ड होता है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन किसका, पोन या लेक इकोसिस्टम का। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट दी लैंटिक इकोसिस्टम, जो किस तरह के इकोसिस्टम थे, स्टैग्नेंट इकोसिस्टम। अब हमारा आता है लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम यानी कि जो लौट रहा है, यानी कि जो मूविंग इकोसिस्टम है, जिसमें पानी बह रहा है, जिसमें कि हमने बताया था एग्जांपल अभी सबसे मेन होता है इसमें झरने हैं, रिवर्स है, छोटी स्ट्रीम्स हैं, तो वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लोटिक एंड लैंटिक। अगर हम इस इकोसिस्टम के आधार पर लैंटिक और लोटिक का कंपैरिजन करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे अगर हम देखें तो इसके मूविंग में और स्टेगनेंट वाटर के इकोसिस्टम में बहुत अंतर है। किस बेसिस पे? लाइट के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, वहाँ किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उसके आधार पर, और किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पाई जा रही है उसके आधार पर इन दोनों इकोसिस्टम में काफ़ी डिफरेंस होता है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो लोटिक इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो कि इसके इकोसिस्टम को बनाता है, वो क्या है, करंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बहाव। अगर पानी का बहाव बहुत धीरे है तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ इकोसिस्टम होगा, बहुत तेज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ के इकोसिस्टम होगा, या वहाँ की न्यूट्रिएंट होगी, ऑक्सीजन होगी, एवरीथिंग। तो जो मेन कारक है वो क्या है, पानी का बहाव या फ्लो ऑफ वाटर। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये हुई कि लैंड वाटर क्या करता है, जनरली स्ट्रीम्स जो होती है वो क्या बनाती है, ये एक तरह का ओपन इकोसिस्टम बनाती है, जिसमें क्या होता है कि जो बाहर से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका इंटरफेयर काफ़ी रहता है, और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट पाया जाता है, इकोसिस्टम पाया जाता है, वो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक का ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी तेज़ बहाव में मुश्किल है कि कोई प्लांट या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव करें। तो जनरली जो यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म में वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक टाइप के। हेट्रोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिज्म में भी यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जिनके पास स्पेशल या ख़ास अडेप्टेशन उनकी बॉडी में होगा। किस तरह का, या तो उनकी बॉडी में सकर्स होंगे या वाटर करंट के अपोजिट उनको तैरने के लिए इतना अडेप्टेशन होगा, इतनी उनके शरीर में मजबूती होगी, या कुछ ऐसे होंगे जो वहाँ के जो चट्टान है या फिर एरिया है वहाँ पे अपने सकर से चिपके रहेंगे। जो ऑक्सीजन टेंशन होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है यहाँ पर स्टेगनेंट वाटर के कंपेयर में। ये माना जाता है कि जो जितना फास्ट बह रही नदी उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरा, केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। जो फास्ट नदी जो बह रही उसकी केमिकल फ्लो मूवमेंट उसमें काफ़ी डिफरेंस देखा गया है। यहाँ पे अगर हम जोन्स की बात करें, जैसे हमने कि लैंटिक इको बात की तो यहाँ पे दो जोन्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैपिड जोन और दूसरा कहते हैं पूल जोन। रैपिड जोन का मतलब होता है जहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, और पूल जोन का मतलब होता है जहाँ पानी थोड़ा सा ठहरा हुआ है। तो जनरली हमने देखा है कि कभी भी जो रिवर है, नदी है, बहती हुई, तो कहीं तो उसका बहाव कैसा होगा, बहुत तेज़ होगा, और कहीं जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि नीचे इसको थोड़ा सा वाटर इतना स्पेस मिला है जैसे कि उस वाटर में डेप्थ है। तो नदी का कोई पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे काफ़ी गहराई पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं पूल जोन, जहाँ पे पानी का बहाव कम होता है। तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इकोसिस्टम एक अलग तरह का होता है कंपेरिजन में, जहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, जिसको हम कहते हैं रैपिड जोन। नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे आप कि किस तरह से
क्या डिफरेंस हमने देखा किसमें, लैंटिक और लोटिक वाटर के इकोसिस्टम्स में, जो दोनों किसके पार्ट है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की पार्ट है. सो दैट्स ऑल फॉर दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. थैंक यू सो मच.